गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 7.2 से संबंधित आवश्यक सूत्रों के विषय में समझाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से सूत्र प्रश्नावली 7.2 में प्रयुक्त होते हैं। पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx इक्वल टू ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपान a इंटू n प्लस 1 प्लस c। तो देखते हैं कि ये फार्मूला किस प्रकार से इसके बराबर हो जाता है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx। क्योंकि हमने इसका मानक रूप पढ़ा है x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो इसका मतलब क्या बनता है, ये जो लिखा है ax प्लस b की पावर n dx, ये है किस रूप में? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x की पावर n या t की पावर n। अर्थात ये जो दिया गया है सूत्र, इसे हम मानक रूप x की पावर n के रूप में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें ax प्लस b को t के बराबर मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, हमने मान लिया ax प्लस b इक्वल टू t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया तो ax का अवकलन ये स्टेप इस प्रकार से लिखा जा सकता है d dx ax प्लस b इक्वल टू d dx ऑफ t। ax का अवकलन आ गया a के बराबर और b अचर पद है तो इसका अवकलन हो गया 0। तो d dx ax प्लस b इक्वल टू a इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल गया dx इक्वल टू dt बाई a। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने लिख दिया आता इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx इक्वल टू, चरों को हमने यहाँ पर क्या किया कि इन पदों को बदल लिया। तो ax प्लस b की जगह हमने रख दिया t, तो ये फंक्शन बन गया t की पावर n इंटू dx का मान हमने रख दिया dt बाई a। तो ये स्टेप बना जा करके dt बाई a इक्वल टू 1 अपॉन a इंटीग्रेशन t की पावर n dt। तो हमने क्या किया कि इसको मानक रूप में कन्वर्ट कर लिया, एक चर को दूसरे चर के रूप में परिवर्तित करके मानक रूप में बदल लिया। अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला प्रयुक्त होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो इसका मतलब बना जा करके समाकलन 1 अपान a t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c,
बना 1/a, हमने t का मान रख दिया, ये बना ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ax प्लस b की पावर n dx इक्वल टू ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a इंटू n प्लस 1। ये पहले फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे फार्मूले को देखते हैं। तो दूसरा फार्मूला कौन सा है, इस चीज के बारे में समझेंगे। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx। इस फार्मूले को तुम्हें सॉल्व करना है, तो इसका समाकलन होता है -1 अपॉन a cos ax प्लस b dx -1 अपॉन a cos ax प्लस b प्लस c। हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिया, तो इसको लिखा इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx। हमने मानक रूप में फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन साइन x dx। x के स्थान पर क्या लिखा है, ax प्लस b। ax प्लस b को हम दूसरे चर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तत्पश्चात समाकलन करेंगे। हमने मान लिया, माना ax प्लस b बराबर t, तो ये स्टेप बना dt बाई dx इक्वल टू d dx ऑफ t इक्वल टू ax का अवकलन a, b का अवकलन 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt बाई a। अतः इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx इक्वल टू, हमने इसको दूसरे चर के रूप में कन्वर्ट किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ax प्लस b की जगह t रखना है और dx की जगह रखना है dt बाई a। तो ये स्टेप बना इंटीग्रेशन साइन t dx का मान dt बाई a। ये स्टेप बन गया 1/a इंटीग्रेशन साइन t dt। क्योंकि इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर होता है माइनस कॉस x प्लस c, तो इसका मतलब क्या बना जाकर के इंटीग्रेशन साइन t dt इक्वल टू माइनस कॉस t प्लस c। ये स्टेप बन गया जाकर के 1/a माइनस कॉस t प्लस c। हमने t की वैल्यू रख दिया, ये बना -1/a कॉस t का मान ax प्लस b प्लस c। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx इक्वल टू -1/a cos ax प्लस b प्लस c। तीसरे फार्मूले को देखते हैं। तो तीसरा फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन cos ax प्लस b dx इक्वल टू 1/a साइन ax प्लस b प्लस c। तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ax प्लस b dx। देखो हम जानते हैं कि cos x का समाकलन पढ़ा है आपने, cos x का आपको फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो
चर दिया गया है, ये जो राशि दी गई है इसको दूसरी राशि के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने मान लिया, माना ax प्लस बी इक्वल टू टी, फिर वही स्टेप बना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर a इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो dx इक्वल टू ये स्टेप बन गया dt बाई a। तो हम लिख सकते हैं अतः इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी dx इक्वल टू इंटीग्रेशन cos ax प्लस बी का मान t इंटू dx का मान dt बाई a। इट मीन्स 1 अपॉन a इंटीग्रेशन cos t dt इक्वल टू 1 अपॉन a। फिर हमने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन cos x dx इक्वल टू sin x प्लस c। तो इसका बना जाकर के 1 अपॉन a sin t प्लस c। तो इसका मतलब बन गया 1 बाई a sin t का मान ax प्लस b प्लस c। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि कोई फलन अगर इस टाइप का लिखा है ax प्लस b के रूप में, x वाला पद दिया गया है, तो उसमें समाकलन करने में अपान में क्या आ जाता है a। इसी तरीके से हम आपको कुछ फार्मूले निगमित करने के लिए दे रहे हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो देखिए कौन कौन से फार्मूले हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है, घर में हल करना है। इंटीग्रेशन e टू द पावर ax प्लस b dx, इसको निगमित करना है, इक्वल टू 1 अपॉन a e टू द पावर ax प्लस b प्लस c। इसके बाद दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax प्लस b dx इक्वल टू 1 अपॉन a log ax प्लस b प्लस c। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर ax प्लस b dx इक्वल टू 1 अपॉन a tan ax प्लस b प्लस c। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर ax प्लस b dx इक्वल टू -1 अपॉन a cot ax प्लस b प्लस c। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन सेक ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b dx इक्वल टू 1 अपॉन a सेक ax प्लस b प्लस c। इन सभी फार्मूलों को हल करने के लिए आपको ax प्लस b इक्वल टू t मानना है। तत्पश्चात फलन t के पदों में बदल जाएगा और इसका समाकलन करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.2। कितना हो गया? चलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 के इन फार्मूलों को आपको स्वयं निगमित करना है
और हल करके होमवर्क को भेजना है, कॉपी कंप्लीट करके। यहीं से हम आज का काम समाप्त करते हैं। आपको एक्सरसाइज 7.2 के प्रश्नों को कल हल किया जाएगा। धन्यवाद।